वीडियो बिगिन करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन दैट इज माय गो टू प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ न्यूज रिगार्डिंग फुटबॉल. So if you're not still aware in any case about OneFootball, you should be, because that is the GOAT of all footballing application. Over there you will get all the latest news surrounding football. The previews, the reviews over there are very much detailed. Plus you will be updated about the fixtures regarding the team that you follow. There are live tickers on the OneFootball application as the game keeps on going. Plus the statistics as well are very much detailed. On an addition, you will also be provided with the latest transfer news regarding every club in football. So what you're waiting for? All you have to do is scan the QR code displayed on the screen or go down into my description, click on the first link and download OneFootball application from over there. जब लाइफ में सब कुछ सही होता है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, तब चुपचाप से जेरार्ड रोमेरो आते हैं अपनी ट्विच स्ट्रीम पे लाइव और एक बॉम्बशेल ड्रॉप करते हैं. हरामखोर कहते हैं कि एज ऑफ 23rd of January लियोनेल मेसी पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते हैं. एंड शायद वर्ल्ड कप की विक्ट्री के बाद उन्होंने अपना ओपिनियन, उन्होंने अपना प्लान बदल लिया है. उन्होंने एक बहुत 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 बड़ा बॉम्बशेल ड्रॉप किया है इस फुटबॉलिंग वर्ल्ड पे. एंड यहाँ पे फुटबॉलिंग फैंस, ये जो जनता है, पर्टिकुलरली बार्सिलोना फैंस एंड लियो मेसी फैंस, आज बहुत ही ज़्यादा वरिड हैं, थोड़े से एक्साइटेड हैं एंड दे वांट टू नो कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है. बिकॉज हम सबको पता है कि जब व्हेन इट कम्स टू स्पैनिश फुटबॉल and particularly Barcelona, Gerard Romero is the go-to guy. The guy who made this particular line famous, things are happening in the last transfer window. जब हमने खूंडे एंड ऑल को साइन किया था तो everybody knew कि भाई Gerard Romero एक credible source है. बट कहीं ना कहीं इनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ा सा एक हिट लेती है जब उन्होंने कहा कि भाई बार्सिलोना एक बड़े प्लेयर को साइन करेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो. वो कहते हैं कि बार्सिलोना स्टिल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर को साइन करेगी और फिर वी एंड अप साइनिंग हेक्टर बेलेरिन एंड मार्कस अलोंसो. बट स्टिल यार, बंदा क्रेडिबल है, उसकी रिपोर्ट्स जो भी न्यूज होती हैं वो आई वुड से इन माय पर्सनल ओपिनियन कि यार वो वैलिड होती है. तो व्हेन ही केम आउट एंड सेड दिस कि यार कहीं ना कहीं मेसी इज रीथिंकिंग कि क्या उसको पीएसजी पे रहना है, क्या वो एक फ्री एजेंट होके समर में मूव करे. अब उसने ये बात नहीं कही कि बार्सिलोना इंटरेस्टेड है और समथिंग लाइक दैट. एक सिंपल सी रिपोर्ट थी, ही सेड कि बार्सिलोना का जो एंटोराज है, मतलब जो बोर्ड मेंबर्स हैं, वो मेसी के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि कोई एक हेट का रिलेशनशिप नहीं है जैसे कि काफ़ी लोगों ने कहा था कि मेसी इज एंग्री विद लपोर्टा एंड ऑल. ऐसा कुछ नहीं है. उसने एक बात बस ये बोली कि भाई जो दोनों पार्टीज का रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, ठीक है. बाकी उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेसी को एक ऑफर दिया गया है या लपोर्टा ने कॉल किया है. क्योंकि यहाँ पे एक अर्जेंटीनियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वेरोनिका ब्रुनाटी, उन्होंने कहा है कि लपोर्टा नेवर कॉल्ड लियो मेसी. उन्होंने बिल्कुल भी कॉल वॉल नहीं किया कुछ भी ऐसे लियो मेसी को कि भाई तू बता भाई सिनेरियो क्या है. बट एक रिपोर्ट और है, बाद में ये थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आती है कि कहीं ना कहीं जो बार्सिलोना का एंटोराज है वो मेसी के एनवायरनमेंट को मैसेज किया या बातचीत किया टू फाइंड आउट कि भाई सिचुएशन क्या है. अब ये कितना क्रेडिबल है मुझे नहीं पता, बट भाई फ्रांस के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ ट्राई कर लिया कि वो इस रूमर को नकार दें. जैसे कि आर्थर पेरॉट जो ये फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बात बोली कि लियो मेसी प्लान्स हैव नॉट चेंज्ड. मतलब यहाँ पे है जेरार्ड रोमेरो अगेंस्ट दी वर्ल्ड. तो मतलब ये ऐसा होता है भाई, हमारे पिछले ट्रांसफर विंडो हमने देखा है. तो क्या हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जेरार्ड रोमेरो की बात माने कि भाई लियो मेसी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इज लुकिंग फॉर अ वे आउट, कि वो पेरिस से जमान पे नहीं रहना चाहते हैं. एंड दैट काइंड ऑफ मेक्स सेंस. देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मी बीइंग अ वेरी बिग लियो मेसी फैन एंड अर्जेंटीना फैन, हरामखोर, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट जर्सी दैट आई हैव. और यहाँ पे ये लियो मेसी की जर्सी है. एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने ये जर्सी परचेज की बिकॉज ऑफ लियो मेसी. और हर एक बार्सिलोना फैन यहाँ पे चाहता है कि यार लियो मेसी शुड कम बैक टू एफसी बार्सिलोना, जो कि उसका होम है. कई लोग कहे कि भाई पीएसजी फैंस एंड उनका फ्रेंच मीडिया रिस्पेक्ट नहीं करता है लियो मेसी को. उन्होंने मेसी का वर्ल्ड कप तक सेलिब्रेट नहीं किया पार्क दे फ्रांस में. उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में उसको एक अपलॉड दिया एंड दैट वाज दैट. एवरीबडी वांटेड कि पारिस सेंट जर्मेन लियो मेसी के वर्ल्ड कप विन के बाद उसको स्टेडियम में प्रेज दे, सो दैट मेसी अपना वर्ल्ड कप मेडल दिखाए लोगों को एंड वो एक अपलॉड दे. बट दे डिडंट डू इट. और सच बताऊं तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा बिकॉज आई डोंट रियली केयर अबाउट द पीएसजी फैंस और उनके फ्रेंच मीडिया, बिकॉज आई नो कि लियो मेसी क्या है मेरे लिए. एंड बार्सिलोना फैंस एंड लियो मेसी फैंस नो दैट. बट एक बात मैं बता दूं, हरामखोर, तुम खुद बताओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर लियो मेसी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना का प्लेयर होता तो क्या कैंप न्यू में जगराता नहीं मनता? बिल्कुल भाई.
हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? पूरे 90 मिनट लियो मेसी का नाम गूंजा जाता उस कैंप नु स्पॉटिफाई में, एंड वी वुड हैव सेलिब्रेटेड दैट लेजेंड of this beautiful game after he completed football. This is our love and passion for Leo Messi. हम तभी बावरे होते हैं, मेसी की न्यूज आती है और हम लोग बस पाउंस करते हैं कि भाई कुछ एक सच्चाई हो. We find something that can say us कि लियो मेसी wants to come back to Barcelona. But guys, let me tell you, मैं यहाँ पे आपको गलत बात नहीं बताऊंगा. There is no way currently right now that Messi Barcelona आए. रिपोर्ट्स नकार दी गई हैं. एक चीज जो कड़ी रिपोर्ट है, अगर तुम उस रिपोर्ट को ढंग से पढ़ोगे तो नोवेयर इट सेज कि बार्सिलोना विल साइन लियो मेसी. जस्ट रिपोर्ट ये है कि एज ऑफ टुडे, एज ऑफ 23rd of January, लियो मेसी ने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है. बाबा वो हो सकता है कल हराम को अपना माइंड मेकअप कर ले, ओके नहीं भाई ठीक है. एक बात और है, लियो मेसी किसी भी तरीके के मनी से भाई मोटिवेट नहीं होता. वो बंदे को चाहिए प्रोजेक्ट, स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट. जहां अच्छा होगा बंदा वहीं जाएगा. अब यहां पे थोड़ी सी बात आती है मैनचेस्टर सिटी की, बट सेम वेरोनिका ब्रुनाटी ने ही ये बात बोली है कि भाई देयर इज लिटरली नो चांस ऑफ लियो मेसी टू ज्वाइन मैनचेस्टर सिटी. तो ये बात तो नकार ही दिया उन्होंने. और ये एक रिलायबल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, अर्जेंटीना की जर्नलिस्ट है, जो कि अर्जेंटीना टीम के साथ काफी क्लोजली काम किए, तो कह सकते हो कि रिलायबल है. तो यहीं पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल सोर्सेज ने मल्टीपल चीजें बताई हैं, बट देन वी एज फैंस हम किस चीज पे बिलीव करें. देखो जो रिपोर्ट है वो एक सत्य ये है कि मेसी ने अपना माइंड अभी नहीं बनाया है. वो भी बंदा फिर देख रहा है कि भाई वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद मैं क्या करूं. शुड आई स्टे हियर एट पेरिस सेंट-जर्मेन? क्या मैं यहाँ पे किलियन एम्बापे, नेमार के साथ कंटिन्यू करूं, और या फिर मेरा जो एंड ऑफ करियर है वो मैं किसी और लीग में करूं, या फिर आई विल कम बैक होम टू बार्सिलोना जहां पे फैंस लव मी. तो कहीं ना कहीं बंदा सोच भी रहा होगा यार कि आई हैव कंप्लीटेड फुटबॉल, व्हाट शुड आई डू नाउ. मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है? क्या यहाँ पे मैं पीएसजी पे रह के एक साल और चैंपियंस लीग के लिए फाइट करूं, और एल्स गो बैक टू बार्सिलोना, अपने घर आ जाऊं, अपने थोड़े से कंफर्ट लेवल में आ जाऊं, एंड ट्राई टू बी देयर विद आवर पीपल. देखो पर्टिकुलरली अगर सोचा जाए एज बार्सा फैंस, आई वुड लव टू सी दैट हैपन. बहुत ही कम बार्सा फैंस ऐसे होंगे, बहुत ही प्योरिस्ट होंगे वो हरामखोर ऐसे लोग जो कहेंगे नहीं लियो मेसी बार्सा के लिए हानिकारक है. हरामखोर, तुम आज बात बता दो, किस टीम में लियो मेसी गया वो टीम खराब है? किस टीम में लियो मेसी एंटर किया एंड दैट टीम हैजंट वॉन एनीथिंग? हर एक टीम भाई, ऑब्वियसली तीन ही टीम है यार, एक बार्सिलोना, एक पेरिस सेंट-जर्मेन और एक अर्जेंटीना नेशनल टीम, जो कि सबको जीत चुके हैं. पेरिस इस साल प्रोबेबली विल बी फाइटिंग फॉर द चैंपियंस लीग एज वेल. सो ये जो बात लोग कहते हैं कि बार्सिलोना अगर मेसी को साइन करेगी तो वो 2 साल बैकवर्ड्स आ जाएंगे, भाई इन नो वेज आई बिलीव दैट. लियो मेसी एक ऐसा प्लेयर है जिसके साथ जो प्लेयर्स खेलते हैं वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं. तो यहाँ पे हाउ कैन यू से दैट कि मेसी इस टीम को स्लो डाउन करेगा? ऑब्वियसली पीपल वुड से कि यार फिर से वही मेसी डिपेंडेंसी आ जाएगा. तो बाबा अभी भी तो लेवांडोस्की डिपेंडेंसी है. क्या बार्सिलोना विदाउट लेवांडोस्की फंक्शन कर पाती है अटैकिंग थर्ड में? नहीं कर पाती है. क्या जब पेड्री हमारी टीम में होता है तो क्या हम खेल पाते उस लेवल पे? नहीं खेल पाते. सो व्हेन यू हैव अ प्लेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ लियो मेसी तो ऑब्वियसली तुम हरामखोर उस पर डिपेंडेंट होगे, एंड दैट्स, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. करेंटली तुम हमारा डिफेंस देखो, रॉक सॉलिड लग रहा है हमारा डिफेंस. हमारी मिडफील्ड थोड़ा सा शेकी है, जिसको मुझे लगता है लपोटा रिन्यू करेगा, थोड़ा सा बेहतर बनाएगा. अटैक में स्टिल वी हैव गॉट सम शेकी बिट्स. यहाँ पे फरहान फाटी, डेम्बेले की न्यूज है. बट देन अगेन इफ मेसी कम्स इनटू द टीम, भाई हमें लेवा विथ लियो मेसी देखने को मिलेगा. प्रोबेबली पेड्री एंड गावी को एक आइडल और एक मेंटोर मिलेगा, जो मेसी के साथ हुआ बिगिनिंग में उसके करियर में. ही हैड अ मेंटोर इन, जो कि उसको टेक केयर किया, उसको समझाया, उसको तौर तरीके सिखाया बार्सिलोना के. और हमारे यंगस्टर्स को हम देखते हैं स्ट्रगल करते हुए. हमारे टीम में कोई ऐसा लीडर या मेंटोर नहीं है जो इन यंग प्लेयर्स को सिखाए. मेसी कुड बी दैट गाय बिकॉज ही इज द गाय जो कि अपने आप को सैक्रिफाइस करता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हिज टीममेट्स. एंड ये पिछले मैं 12 साल से देखता आ रहा हूं. इन व्हिचएवर टीम लियो मेसी हैज स्टेप्ड इनटू, दैट टीम हैज ओनली वेंट ऑन टू बी बेटर एंड बिगर. वो जो सारे कैंपेन्स हमारे 2019 का चैंपियंस लीग कैंपेन, दैट वाज ओनली पर्टिकुलरली लियो मेसी एंड टर स्टेगन एट द बैक. तो भाई लोग यहाँ पे ये जो ओपिनियन है, मैं लिटरली इसको डिनाई करता हूँ कि मेसी टीम को खराब करेगा, हमारा प्रोग्रेस हैम्पर होगा. तुम आराम करो, प्रोग्रेस करो. मेसी वुड बी 36, 37 2 साल में, तो मेसी के मिनट्स मैनेज करेगा उसका मैनेजर, वो उसका काम है. हमारा काम है यहाँ पे टीम को फंक्शन कराना. अब लॉट ऑफ पीपल विल से कि भाई मेसी के आने के कॉन्स क्या हैं, हम फाइनेंशियली कैसे हैंडल कर पाएंगे. तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई लोग, अभी कोई न्यूज़ नहीं है, अभी आज के दिन पे मेसी टू बार्सा की कोई न्यूज़ नहीं है. बट क्या हम उसको फाइनेंशियली होल्ड कर सकते हैं क्लब में? नहीं कर सकते. हमारा फाइनेंस नहीं है स्टेबल दैट वी कैन हाउस अ प्लेयर लाइक लियो मेसी. बिकॉज अगेन मेसी आएंगे, वो एक मैमोथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ आएंगे. लियो मेसी ऑब्वियसली इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स
बेस्ट पेड प्लेयर्स, तो यार वो बंदा बारसा पे भी आएगा तो हमारा फिर से वेज स्ट्रक्चर चेंज होगा, बदलेगा, काफी प्रॉब्लम होगी। सो इस वजह से आई डू नॉट सी लियो मेसी ज्वाइनिंग बार्सिलोना दिस ईयर अनलेस लपोर्टा पुल्स ऑफ सम ट्रिक कि हमारा वेज बिल बढ़ जाए। अभी भी हमारे पास जितने प्लेयर्स हमने सेल किए हैं, डिपाई इंक्लूडेड, हमारे पास वेज बिल इतना भी सफिशिएंट नहीं हुआ है कि हम जनवरी में भी कोई साइनिंग्स करें। बट देन टॉकिंग अबाउट साइनिंग्स, यहाँ पे मेरे पास आप लोगों के पास दो कंफर्म न्यूज हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। रिपोर्ट्स आ रही थी जो कि काफी ट्रू है, यहाँ पे जेरार्ड रोमेरो ने ही रिपोर्ट किया कि थिंग्स आर हैपनिंग एट बार्सिलोना, और बार्सिलोना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। बाद में पता चलता है कि बार्सिलोना उस मीटिंग में डेको के साथ बैठी थी एंड दे वर वांटिंग टू टॉक about a particular player from Brazil. Yes guys, this guy was Victor Roque. ये 17 साल का एथलेटिको पारानीसे का प्लेयर है, एक स्ट्राइकर है, एक यंग स्ट्राइकर है, काफी ब्लिस्टरिंग प्लेयर है, ठीक है, 17 इयर्स ऑफ एज, काफी यंग प्लेयर है एंड बार्सिलोना इज लुकिंग टू साइन हिम फॉर अंडर 25 मिलियन यूरोस। अब फर्स्ट टीम साइनिंग है कि बार्सा एथलेटिक के लिए है मुझे नहीं पता, बट आई होप कि ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर बन के आएगा जो कि हमारे स्ट्राइकिंग पोजीशन में आगे खेल सकता है, बिकॉज लेवांडोव्स्की ऑब्वियसली 1 साल 2 साल के बाद ही वोंट बी एबल टू प्ले एट दैट लेवल। तो हमने यहाँ पे अप्रोच किया है टू साइन दिस गाय विक्टर रॉके। एक और न्यूज है यहाँ पे, फ्लेमिंगो का एक राइट बैक है वेस्ले, जो 19 ईयर ओल्ड का प्लेयर है, ही इज ऑल्सो वेरी गुड। इसको बार्सिलोना ने अप्रोच किया है फॉर अ लोन प्लस बाय डील, बट इसको बार्सा एथलेटिक साइन करेगी, मेन टीम में ये बंदा नहीं आएगा। सो दिस इज what has happened yesterday, मेसी की न्यूज, और ये 2 पर्टिकुलर न्यूज थी रिगार्डिंग बार्सिलोना। एक और न्यूज है, मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे जो बातचीत चल रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं रियल मैड्रिड से कि देयर आर 2 प्लेयर्स जो कि अगले साल मैड्रिड पे नहीं होंगे। अपरेंट है कि क्रूज वुड रिटायर। क्रूज ने कई बार इंस्टेट किया कि ही वांट्स टू रिटायर प्लेइंग एट द टॉप लेवल, तो वो बंदा कह रहा है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, आई वांट टू रिटायर। जर्मनी नेशनल टीम से बंदा ऑलरेडी रिटायर्ड है और वो रियल मैड्रिड पे खेलते हुए इस साल रिटायर करेगा। सो गाइस, ये भी एक बहुत सॉलिड रिपोर्ट है। साथ ही साथ एक और रिपोर्ट है जो कि मैड्रिड फैंस दिल थाम के बैठ जाओ, मॉड्रिक वुड नॉट रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट, ही विल नॉट रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट। कल की जो रिपोर्ट थी, जितना मैंने पता किया, ये बताती है। सो गाइस, अचानक से 1 साल में रियल मैड्रिड के 2 लेजेंड ऑफ द गेम इन द मिडफील्ड, क्रूज एंड मॉड्रिच, वुड लीव। अगर ऐसा है तो क्या रियल मैड्रिड को स्प्लैश ऑन द कैश करना चाहिए भाई, पैसे फेंक के जूड बेलिंगम को ला दे, बिकॉज भाई अब तो जरूरत है, अब तो बहुत जरूरत है। 1 साल में आपके पास क्रूज और मॉड्रिच चले जाएंगे, यू नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, एंड मुझे लगता है जहां तक है मैड्रिड जाएगी फॉर जूड बेलिंगम। सो गाइस, दिस वाज द ऑल ऑफ द न्यूज दैट वाज सराउंडिंग येस्टरडे, एंड मेरे ओपिनियन में आई रियली होप कि बार्सिलोना किसी तरीके से फाइनेंशियली थोड़ी सी केपेबल हो जाए, दैट वी कैन गो ऑन एंड लैंड लियो मेसी, बिकॉज ये भाई ये घर है उसका, भाई ये घर है, यहाँ पे हम पूजते हैं उसको हरामखोर। देयर इज नो प्लेस लाइक होम एंड वी ऑल वुड रिक्वेस्ट एंड बेग लियो मेसी कि यार वो अपने लाइफ के एंडिंग के करियर के 2 साल हमारे लिए बचा के रखे एंड गिव इट टू अस, बिकॉज दैट्स ऑल वी वुड आस्क एज बार्सिलोना फैंस। सो गाइस, दैट्स दैट। एंड वीडियो पसंद आया, आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक जरूर से करिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट एंड वी स्केल बार्सा।